पुरजनोपाख्यान। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था, अभिज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था, फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े, उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अभिज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञात दृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अभिज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि अनशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। पचामी अन्नम चतुर्विधम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातःकाल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रजगण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि मैं किसके कारण सुखी हूँ। सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। यह नगरी है मानव शरीर। वहाँ पहुँचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी। पशु जात वेद मानते हैं, भैंस को देखने से बैल बेकारी नहीं होता। लोग गीताजी पढ़ते तो हैं किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि ये जातियाँ वर्णाश्रम मैंने बनाई, फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ। उनका जीवन सुधरा नहीं, बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है। सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 11 से पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्ध ही पुरंजनी है। 1100 इंद्रियों के सुखभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंसा गया है। पंच प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुपभोग के संकल्प विकल्प ही 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जो भोगोपभोग का
सुख लूटता है उसे जरा से अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक ज्वर प्रज्वर आया। प्रज्वर है अंतकाल का ज्वर। स्त्री में अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन न करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी जिनका विचार मात्र कपकपी कराने वाला है। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार शरीर बदलता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था। बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। इन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी और उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने से उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो महारानी भक्ति का न्याय है। पांड्य राजा अर्थात भक्तपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्त की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु वह अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त की शुद्धि बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अनंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण में, सत्संग में रुचि। इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार के हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सांख्य भक्ति है और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से प्राप्त होती है और सिद्ध हो सकती है। श्रवणादि 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्त के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा संग का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं, अर्थात जिस मित्र को, जिस अभिज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था वही सद्गुरु के रूप में आए। इसका अर्थ यह है कि यह अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने गए। तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूप को पहचान। लौकिक सुख में मनुष्य इतना फंसा हुआ है कि वह अपने आत्मस्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत्त्वमसि, तू मेरा मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष रूप नहीं है। तू मेरी और देख। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ हो जाएगा। भक्तमाल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ। तो पुत्र ने कहा था, माता तुम गलत कहती है, उस समय भी मैं कहीं पर तो था ही। मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारी मूल निवास स्थान कहाँ है।
अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन वह राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है। फिर यह परमात्मा को तो वह पहचान ही कैसे सकेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा। इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन वह राजा को आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया। अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता हूँ। वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसी पवित्र और सादगी भरी जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न तो वैश्य है, न तो पुरुष है और न तो स्त्री है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनिश्चित का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं होता। 10,000 वर्षों तक प्रेचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके सक्षम नारायण प्रकट हुए थे। जब से मन की शुद्ध होती है, जब के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दासबोध में लिखा कि 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।